So hello all, I welcome you all in our next video of English Literature, Periodic Test 1, Lesson 2, Little Girls Wiser Than Men, which is getting continued for class 6th. So if you remember, in our last video we started this story and we have studied that the story is all about two little girls who are friends, right? And they went into a pool, a small pool, where the smaller one with intention splashed means uh, put some dirty water, muddy water onto the younger girl's frock, right? So because of which the mothers of both the girls started fighting or quarreling with each other, and their grandmother means Akolia's grandmother comes in between to stop the quarreling between that was going between the two mothers, right? But she was unable to stop them. So let's proceed further. Let's see what happens in the in story next. Will the old lady be able to stop the quarrel? No. Why? Because she was not able to stop the quarrel. The old lady means जो अकोलिया की ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो उन दोनों की लड़ाइयों को ख़त्म या बंद नहीं करवा पाई थी, राइट? सो लेट रीड फर्दर. They would not listen to the old women and nearly knocked her off her feet. So वो दोनों जो अकोलिया और मलाशा की मदर थी, वो दोनों जब लड़ रही थी तो उनके बीच में कौन आ जाता है उस लड़ाई को बंद करने के लिए? अकोलिया's ग्रैंड मदर. पर उन लोगों ने, उन दोनों अकोलिया और मलाशा की मदर ने उस ओल्ड लेडी को भी पीछे कर दिया. मीन्स शी दे knocked her off her feet, मतलब उनको पीछे कर दिया, हटा दिया वहाँ से. एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और इस वजह से वो इस लड़ाई झगड़े को बंद नहीं करवा पाती है. दैट ओल्ड लेडी, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकोलिया एंड मलाशास देमसेल्व्स, तो मतलब ना वो करा ही पाती हैं और ऐसा होता भी नहीं, मतलब वो लड़ाई बंद भी नहीं होती अगर अकोलिया या मलाशा खुद वहाँ पे अगर एफर्ट ना करती उस लड़ाई को रुकवाने के लिए. While the women were abusing each other, abusing means they were saying bad words to each other, खराब और भला बुरा कह रहे थे एक दूसरे को वो दोनों लोग. Acolia had wiped the mud off her frock and gone back to the puddle. अब अकोलिया ने क्या किया? अकोलिया ने खुद के फ्रॉक पे जो लगा हुआ मड था, मीन्स जो डर्टी वाटर था और जो मड लगा हुआ था, मीन्स कीचड़ लगा हुआ था, उसको उसने खुद ही साफ किया. एंड गॉन बैक टू द पडल. पडल मीन्स पूल, और उसी पूल के जहाँ पे वो थोड़ी देर पहले खेल रही थी वो दोनों लड़कियाँ, वहीं पे वो चली जाती है. शी टुक अ स्टोन एंड बिगैन स्क्रैपिंग. स्क्रैपिंग मीन्स टू रब, मतलब खुरचना या खुरीदना, राइट? तो वो एक पत्थर लेती है और उसको क्या करती है, उससे खुरीदने लगती है. क्या? अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पुडल, ठीक है? और उसी पडल मतलब उसी पूल के पास वाली जो जगह थी वहीं पे वो खुरीदना शुरू कर देती है, राइट? टू मेक अ चैनल. चैनल मीन्स वे. तो वहाँ पे वो क्यों खुरीदना शुरू कर देती है, क्यों मतलब गड्ढा करना शुरू कर देती है? वो इस वजह से वो वहाँ पे क्यों, कहाँ पे खुरीदना शुरू कर देती है? जहाँ पे वो पूल था उसी के बगल में वो एक गड्ढा करना शुरू कर देती है, एक रास्ता बनाना शुरू कर देती है. चैनल मीन्स वे थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट इनटू द स्ट्रीट. तो वो इस वजह से, ताकि जो उस पडल मीन्स उस पूल में जो पानी भरा हुआ था, वो चाहती थी कि वो उस जो रास्ता बना रही थी उस स्टोन से खुरीद के, तो उस रास्ते पे पानी चला है. प्रेजेंटली मलाशास joined her and with the piece of wood helped her dig the channel. और तुरंत के तुरंत मलाशा ने भी उसे ज्वाइन किया और एक लकड़ी की टुकड़े से उसने भी उसको डिग करना शुरू कर दिया. डिग करना मतलब उस आसपास की जो ज़मीन थी जहाँ पे वो अकोलिया ये कर रही थी, उसको गड्ढा करना उसने भी शुरू कर दिया. किसने? मलाशा ने. Dig means break up the ground, to break the ground, right? Just as the men were beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards
the very place where the old women was trying to pacify the men. अब जस्ट एज द मेन वर बिगनिंग टू फाइट, मतलब जैसे ही अब पहले तो अकोलिया और मलाशा की मदर्स लड़ाई कर रही थी, अब वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, उनके घर के जो मेन लोग इकट्ठा हुए थे, वो भी लड़ाई करना आपस में शुरू कर दिया था, उन्होंने भी शुरू कर दिया था। बिगनिंग टू फाइट द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल, अब जो उन दोनों लड़कियों ने जो वो गड्ढा बनाया था, जो रास्ता बनाया था ताकि उस पूल का पानी उसमें बह सके, वो बहने लगा। रैन स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मीन्स फ्लोइंग इनटू द स्ट्रीट टूवर्ड्स द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड विमेन वाज ट्राइंग टू पेसिफाई द मैन, और वो पानी उसी रास्ते से होते होते कहाँ पहुँच जाता है, उसी जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे उन सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। और उस टाइम पे जो औरतें थीं वहाँ पे, वो आदमियों को, वहाँ के जो इकट्ठे हुए आदमी थे, मतलब जो इन आदमी लोग थे, उनको क्या कर रहे थे, चुप करा रहे थे ताकि लड़ाई या झगड़ा और ज़्यादा ना बढ़े। द गर्ल्स फॉलोड इट, वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम। सो गर्ल्स फॉलोड इट, मतलब वो जो बहता हुआ पानी अब दूसरे रास्ते से, जो कि उन्होंने रास्ता बनाया था, जब उसमें पानी बहने लगा तो वो उससे उसे फॉलो करने लगी, मतलब उसके पीछे पीछे, जैसे वो आगे पानी बह रहा था उसके पीछे पीछे वो जा रही थी। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, और उस लिटिल स्ट्रीम मतलब जो छोटा सा उन्होंने गड्ढा या नाली जैसी चीज़ बना ली थी जिसमें कि पानी बह रहा था, वो उसके दोनों तरफ वो दोनों लड़कियां दौड़ने लगी। कैच इट मलाशा, कैच इट शाउटेड अकोलिया, अब अकोलिया उससे कह रही है कि मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और मलाशा यहाँ पे सिर्फ हंस रही थी और वो कुछ बोल नहीं पाई हंसने की वजह से। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द चिप फ्लोड along on their stream, अब वो हाईली डिलाइटेड मीन्स बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई थी, एंड वॉचिंग द चिप, और क्या वो देख रही थी, मलाशा क्या देख रही थी कि वो देख पा रही थी कि वो जो चिप मीन्स जो पीस ऑफ वुड उसने लिया था, आप देख सकते हो फोटो में यहाँ पे, दैट पीस ऑफ वुड इज फ्लोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर लाइक चैनल, तो वो उस फ्लोट को देख रही थी, देखने लगी जब वो बह रही थी, वो लकड़ी का टुकड़ा जब उस पानी में बह रहा था तो वो उसे देख रही थी। द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मेन, और वो छोटी लड़की जो मलाशा थी वो तुरंत कहाँ भाग गई, उस ग्रुप में भाग गए जहाँ पे वो सारे इंसान मतलब आदमी लोग खड़े हुए थे। एंड द ओल्ड वेमेन सीइंग देम सेड टू द मेन, और जब वहाँ की औरतों ने इन दोनों लड़कियों को ऐसा करते हुए देखा, तो वो कहाँ, उन्होंने उन आदमियों लोगों को जो वहाँ पे मेन लोग खड़े थे उनको समझाया, राइट, उनको कहा, और क्या कहा, आर यू नॉट ashamed of yourselves to go fighting on account of these laces? सो आर यू नॉट ashamed, ashamed मीन्स मतलब तुम्हें, आप लोगों को शर्म नहीं आती, ये कौन कह रहा है, वहाँ की औरतें, और किनको कह रहे हैं, उन मेन लोगों को, मीन्स आदमियों लोगों को कह रही हैं कि क्या कहते हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप सब लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, और किसकी वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, और किसकी वजह से, लेसिस, लेसिस मीन्स गर्ल्स, इन लड़कियों की वजह से आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो, ये आप लोगों को मतलब ऐसा करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती, ये वहाँ की औरतें उन आदमी लोगों से कह रही हैं। when they themselves have forgotten all about it, ठीक है, तो आगे वो बोलती हैं कि जब उन्होंने खुद इन दोनों लड़कियों के साथ अभी जो भी हुआ कि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कीचड़ फेंका या गंदा पानी फेंका, और एक का कपड़ा भी खराब हुआ, तो जब अब वो सब, ये सारी चीज़ें वो लोग भूल गई हैं, वो दोनों भूल गई हैं, ठीक है, तो आप लोग क्यों झगड़ रहे हो, ये उनको समझाती हैं। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और जब वो भूल गई हैं और साथ में खेल रही हैं, तो आप उनकी वजह से आपस में क्यों लड़ रहे हो। डियर लिटिल सोल्स दे वर वाइजर, अब वो बोल रही हैं कि वो दोनों जो लड़कियां हैं, दे आर वेरी स्वीट, दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर वेरी लाइक काइंड हार्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, दे आर वाइजर, दे आर वाइजर दैन यू, मतलब वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, मतलब ये कौन बोल रहा है, वहाँ की औरतें उन आदमी लोगों को, मेन लोगों को समझा रही हैं कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो जानती हैं कि कब क्या और किस तरीके से चीज़ों को करना है। द men looked at the little girls and were ashamed,
अब उन आदमियों ने उन मेन लोगों ने भी उन लड़कियों को देखा, उन दोनों लड़कियों को देखा और उनको खुद भी शर्म आई कि हमें ऐसा मतलब छोटे बच्चों की वजह से या इन दोनों लड़कियों की वजह से कभी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनको भी शर्म आई एंड लाफिंग एट देमसेल्व्स एंड दे स्टार्टेड लाफिंग एट देयर लाइक सिली मिस्टेक। ये बेवकूफ़ी थी कि छोटे बच्चों की वजह से बड़े लोग लड़ रहे थे, तो उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई। उनको समझ में आया कि हाँ, वो कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे थे और इस वजह से वो अपने ऊपर अपनी खुद की इस गलती पर हंसने लगे। ईच वेंट बैक टू देयर ओन होम्स, और फिर अब सारे अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। सो क्लास, दिस इज़ वेयर वी हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. So students, today we have completed this lesson, and in our next class we will start with the syllabus of term 1. So today, after completing this story, we have completed both the chapter of periodic test 1, and in our next video we will be starting with a new lesson of term 1, right? So homework, you all have to write down the question and answer and other exercises of lesson 1 and 2 in your classwork copy from the notes which has been already given to you. जो notes आपको already दिए गए होंगे उसमें इन दोनों लेसन के क्वेश्चन आंसर और इन दोनों लेसन के एक्सरसाइजेज जो एट द बैक ऑफ द चैप्टर्स दिए हैं, उन दोनों मतलब उन सारी एक्सरसाइजेस को और क्वेश्चन आंसर को आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में करना है इन अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग, राइट, by putting the date as well. So and also you all have to learn all the things of lesson 1 and 2, and at the same time you don't have to you don't only have to write all these things, you also have to learn all the things by heart, because these are the things that will be coming in periodic test 1, right? So let's proceed further. So class, this is where we end our topic for today. Thank you all, stay safe and take care.